दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे पहाड़ियों की रानी दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में बसा एक बेहद ही खूबसूरत पर्यटन स्थल ऊटी के बारे में। ऊटी का पुराना नाम बेहद कम लोगों को पता है, जैसे कि उदकमंड, उदकमंडलम। पहाड़ियों के बीच बसा एक खूबसूरत शहर नीलगिरी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। भारत के दक्षिणी इस हिल स्टेशन पर साल भर लाखों सैलानी घूमने के लिए आते हैं। प्रकृति प्रेमियों के लिए भी ऊटी स्वर्ग जैसा है। यहाँ दूर दूर तक फैली हरियाली, चाय के बागान, तरह तरह की वनस्पतियाँ आपको बांध कर रख लेगी। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा लोग इस शहर में बसते हैं। ऊटी के अधिकतर आबादी तमिल बोलते हैं। इसके अलावा कन्नड़, हिंदी, मलयालम और अंग्रेजी भी बोली जाती है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर बसे इस शहर की सुंदरता यहाँ की पहाड़ियों की वजह से और भी बढ़ जाती है। सर्दियों में यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इसके अलावा साल के हर महीना यहाँ का मौसम सुहाना रहता है, जिसके वजह से पर्यटक खींचे चले आते हैं। ऊटी समुद्र तल से लगभग 7,440 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऊटी को हिल स्टेशन की रानी भी कहा जाता है। रोमांटिक होने के साथ साथ प्राचीन समुद्र तट, हिल स्टेशन और शानदार प्राकृतिक नज़ारा दक्षिण भारत में मौजूद इस शहर दर्शन करने को मजबूर करता है। नीलगिरी पहाड़ियों के कारण इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इन पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस स्थान का नाम यहाँ की घाटियों में 12 वर्ष में एक बार खिलने वाले करूजी फूलों के कारण पड़ा। ये फूल नील रंग के होते हैं। जब जब ये फूल खिलते हैं तब ये घाटियों को भी नील रंग से रंग देते हैं। हालांकि ठंड में दक्षिण भारत के अन्य भागों की तुलना में यहाँ का मौसम अधिक ठंडा होता है। इस शहर में ब्रिटिश संस्कृति तथा वास्तुकला का प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे ही आप इस शहर में प्रवेश करते हैं वैसे ही आपको ये पता चल जाता है कि इस शहर पर ब्रिटिश लोगों का प्रभाव था। कला और इमारतों की वास्तुकला, घरों की डिज़ाइन और निर्माण की शैली, सभी कुछ ब्रिटिश काल से मिलता जुलता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के जीवन पर ब्रिटिश परंपराओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। गौर करने पर यह हिल स्टेशन सुंदर अंग्रेज गांव की तरह दिखता है। शायद यह है कि इस शहर का अधिकांश आय पर्यटन से आती है। ऊटी के इतिहास की बात करें तो इस शहर के इतिहास की जानकारी तोड़ा जनजाति से मिल सकती है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रारंभ होने के पहले यहाँ इसी जनजाति का शासन था। यहाँ सदियों से ज़्यादातर तोड़ा जनजाति के लोग रहते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऊटी का विकास भी किया। यहाँ नीलगिरी में चाय, सगोन और सिंकोना का उत्पादन शुरू किया। इसके आसपास कई चाय और कॉफ़ी के बागान मौजूद है। स्थानीय खान पान पर भी अंग्रेजी डिश का प्रभाव देखने को मिलता है। ऊटी की प्रमुख पर्यटन स्थल में से बोटानिकल गार्डन, रोज गार्डन, ऊटी झील, नीलगिरी माउंटेन, मुदुमलाई नेशनल पार्क, कलकट्टी वाटरफॉल्स, लैम रॉक, स्टोन्स हाउस आदि शामिल है। अगर आप ऊटी जाना चाहते हैं तो सर्दियों में यहाँ के मौसम बेहद ठंड हो जाते हैं। इसके अलावा साल में हर महीना मौसम बेहद सुहाना होते हैं। यहाँ के नज़दीक हवाई अड्डा कोयम्बटूर है, जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा ऊटी रेल और सड़क मार्ग से पूरे इंडिया से जुड़ा है। आप अगर सड़क मार्ग से जाते हैं तो प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ऊटी के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा।
आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।